दोस्तों 2026 के आईपीओ कैलेंडर में दो ऐसे नाम आ रहे हैं जो सिर्फ हाइप नहीं बढ़िया रियलिटी को मीट करते हैं। पहला, फ्यूचर और ग्राउंड रियलिटी दोनों को टच करते हैं। एक तरफ एआई और डेटा की दुनिया का किंग और दूसरी तरफ इंडिया के छोटे बिजनेसमैन का साइलेंट सपोर्टर। आज बात करेंगे फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ और ए फाइनेंस आईपीओ के बारे में। अप्लाई करें या दूर रहें, चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस, डेट्स और इशू साइज़, रिटेल पोर्शन, फेस वैल्यू, ये सब देखेंगे। तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ की अगर बात करें तो उसका आईपीओ डेट जो ओपन हो रहा है वो 9 तारीख को और ये क्लोज़ होगा 11 फरवरी को। इसका आईपीओ साइज़ जो होगा वो अप्रॉक्स 282,833 से 34 करोड़ के समथिंग होगा, जिसमें रिटेल जो पोर्शन है वो 10% के लगभग होगा। इसकी फेस वैल्यू ₹1। अगर हम बात करें फ्रैक्टल एनालिटिक्स के बिजनेस मॉडल की, ये कंपनी करती क्या है, तो ईजी शब्दों में आइए समझते हैं। दोस्तों, फ्रैक्टल एनालिटिक्स को एक नॉर्मल आईटी कंपनी नहीं समझना। ये कंपनी डेटा को पैसे बनाने का काम करती है, जैसे कि बैंक्स, एनबीएफसीज, एफएमसीजी, ई कॉमर्स कंपनीज का कस्टमर डाटा एनालिसिस करती है। एआई और एनालिटिक्स से बताती है कौन सा कस्टमर लोन चुकाएगा, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा और कौन सा ऑफ़र कम करेगा। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए। तो इस कंपनी का जो रोल है वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर हम फ्रैक्टल एनालिटिक्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखें तो एआई प्लस डेटा एनालिटिक्स यानी कि फ्यूचर प्रूफ बिजनेस है। दूसरा, ग्लोबल क्लाइंट है इसके, यानी डॉलर अर्निंग पोटेंशियल है इसमें। तीसरा, हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट आईपीओ है। और चौथा, इंडिया का एआई थीम रेयर है आईपीओ मार्केट में। अब बात कर लेते हैं रिस्क, जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स को जानना चाहिए। रिटेल कोटा सिर्फ 10% है, अलॉटमेंट बहुत मुश्किल है, ओवर सब्सक्रिप्शन भर के होगा, वैल्यूएशन थोड़ी प्रीमियम हो सकती है, आईटी टेक सेंटिमेंट पे डिपेंड करेगा। अब हम आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और एआई डेटा पे भरोसा रखते हो तो ये आईपीओ क्वालिटी प्ले हो सकता है, मतलब लगाने लायक है। बट लिस्टिंग गेन के लिए गारंटी नहीं है। उसके लिए हम सबसे पहले इसका सब्सक्रिप्शन देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, जो हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे, और क्यूआईबी का पार्टिसिपेशन, एंकर इन्वेस्टर्स, ये सारी डिटेल्स देखने के बाद ही हम ये डिसाइड करेंगे कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जाए या नहीं।